अरे हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरे हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। सिद्धों के गुणों का वर्णन निरंतर करते हुए
आप लोगों को प्रसन्नता हो रही है या ना हो रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम सिद्ध भगवान के गुणों का भी कुछ समय तक वर्णन कर सकते हैं। जो चीज़ वचनों के अगोचर है, चिंतन के अगोचर है, उसे भी कह पाना बहुत कठिन होता है, समझा पाना और कठिन होता है। समझ पाना फिर भी सरल होता है, लेकिन समझा पाना कठिन होता है। कोशिश की जाती है आचार्यों के अभिप्राय के अनुसार उन्हीं बातों को, उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं बीज मंत्रों को थोड़ा सा हम अपनी शक्ति से उद्घाटित करें। भगवान के सुखों का कोई भी ज्ञाता नहीं, प्रमाता नहीं। वो स्वयं अपने ही सुख का स्वयं में अनुभव करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए यह प्रश्न तो पहले ही खड़ा कर दिया था, को अस्य सौख्यस्य प्रमाता। इन भगवान के सुख को जानने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। यह आचार्य पूज्यपाद महाराज ने पहले ही अपने श्लोक में ये कह दिया 6 नंबर के उस काव्य में कि भगवान के सुख का कोई भी प्रमाता नहीं है, उनके सुख को कोई भी जानने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी उनके मन में आया कि हम भले ही भगवान के सुख को नहीं जान सकते, लेकिन जो कुछ भी मोटा मोटा कुछ विशेषणों के साथ में कहा जा सकता है उसे जरूर कहना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य अगर हम कटिबद्ध होकर के करते हैं और भले ही उस कार्य को करने में हमें दिखाई दे रहा हो कि ये कार्य हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी शक्ति अनुसार तो वह कार्य करना ही चाहिए। ऐसा हमेशा आचार्यों का कहना रहा है। अगर ये नहीं होता तो फिर कभी भी हम भगवान की स्तुति कर ही नहीं सकते, हम भगवान के गुणों का वर्णन कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम यही सोच लें कि भगवान के गुणों का कभी वर्णन हो ही नहीं सकता तो फिर हम कभी स्तुति कर ही नहीं सकते। इसलिए ऐसा सोचकर के भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे आप लोग कभी कभी कहते हैं महाराज ये काम हमसे नहीं हो सकता, बहुत बड़ा काम है, हमारे बस का नहीं है, फिर भी आपका मन कहता है नहीं करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए हो जाएगा। इसी तरीके से भगवान के सुख का वर्णन करने वाला कौन हो सकता है, ये आचार्य कहने के बावजूद भी उन्होंने आगे सुख का ही वर्णन किया। पहली लाइन में वह आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशयवत, ये दूसरा विशेषण, वीत बाधम ये तीसरा विशेषण, और चौथा विशेषण था विशालम। कौन सा? विशालम। फिर दूसरी लाइन में आता है वृद्धि ह्रासव व्यपेतम। वह भगवान का सुख इस 5वें विशेषण के साथ जब आता है तो उसमें कहा जाता है वह वृद्धि और ह्रास से रहित होता है। और चौथे विशेषण में वो कहते हैं यह सुख कैसा होता है? विशाल होता है। विशाल का मतलब क्या बोला जाए? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? तो आप अपने हाथ उठा करके बता दें उतना बड़ा, है ना? कितना बड़ा? तो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। भगवान का सुख कितना है? तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। और विशाल का मतलब क्या हो जाता है? अगर हम विशाल को जानना चाहते हैं तो फिर हम आकाश को देखना शुरू करें। जैसे आकाश का कोई भी अता पता नहीं होता, अनंत होता है, ऐसे ही भगवान का सुख भी मापने योग्य नहीं होता है, विशाल होता है। और विशाल होने का यह भाव यह बताता है कि भगवान के सुख की कोई सीमा नहीं है। अगर हम यूं भी कह दें कि हमने ये सुख अनुभव कर लिया तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। अगर भगवान ने ये भी कह दिया कि इस सुख का अंत तक हमने अनुभव कर लिया है तो ये कहना भी गलत हो जाएगा।
भगवान ने सुख का अनुभव किया, लेकिन वह सुख का अनुभव उसी रूप में किया, किस रूप में? जिस रूप में वो है। वो विशाल रूप में है तो विशाल रूप में किया, वो अनंत रूप में है तो अनंत रूप में किया। अगर यूं कह दिया जाएगा कि भगवान ने अपने सुख का अनुभव लास्ट तक, अंतिम छोर तक कर लिया, तो फिर वो अंत हो जाएगा, फिर वो अनंत नहीं रह जाएगा। समझ पा रहे हो? दिमाग चलता नहीं है अनंत की ओर, दिमाग उड़ता नहीं है आकाश में, वो तो उड़ाना पड़ता है। गर्मी का समय होते हुए भी भले ही ठंडाई पी के नहीं आए हो तो भी दिमाग अगर चलेगा तो चल सकता है। वैसे लगता है थोड़ा थोड़ा तो सब खा पी के आते होंगे, हैं? सीधा पूजा करने के बाद यहीं बैठ जाते हो कि पहले घर पे हो आते हो फिर यहाँ पे आते हो? थोड़ा सा जब तक शरीर में कुछ ठंडापन ना पहुंचे तब तक भी दिमाग में कुछ ठंडापन आता नहीं है। ऐसी कुछ लोगों की धारणा है। 10 तो महाराज बहुत देर से बजते हैं, 10 बजे तक तो जो है क्या है, दिमाग में चक्कर आने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बहुत से लोग तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ थोड़ा दूध पानी, कुछ ना कुछ लेकर के अब इत्मीनान से सुनेंगे। सही बात है? सही है ना? बोलो तो, जिनके लिए सही है उनके लिए बोलो। कोई बात नहीं, अभी भोजन नहीं किया है, थोड़ा सा जलपान ही किया, कुछ खास नहीं किया महाराज, थोड़ा सा, जिसको चाय पानी कहते हैं, हल्का सा। यह अगर होने के बावजूद भी आपकी बुद्धि में कोई बात घुस रही है, घुस जाए तो भी हम समझते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बात बुद्धि में प्रविष्ट होनी चाहिए। भगवान का सुख कैसा है? विशाल है। और जब हम विशाल की कल्पना करते हैं तो फिर हमारे सामने कोई बीच में साला नहीं आती है। विशाल का मतलब शाला, साल से रहित। शाला क्या होती जानते हो? बीच में जब हम कहीं पर प्रवेश कर रहे हो, जैसे हम भगवान के समोशरण में प्रवेश करते हैं, तो समोशरण में प्रवेश करते हुए हमारे सामने बहुत सारे गोल गोल 2-3 बार परकोटे आते हैं, उन्हें साल कहा जाता है। समझ आ रहा है? वह कुछ भी, किसी भी तरह की बीच में बाधाएं ना हो, बाउंड्री ना हो, किसी भी तरीके के उसमें कोई गेट ना हो, उसका नाम है विशाल। आकाश में कभी कोई बाउंड्री होती है? जमीन की बाउंड्री हो सकती है, लेकिन आकाश की कोई बाउंड्री बना सकते हो? बना तो लेते हैं महाराज। जब हमने अपना एरिया कवर कर लिया, भाई हमारा 60 बाई 60 का हमारा एरिया है, तो उसके ऊपर का भी आकाश जितना है वो सब हमारा हो गया। ऐसे ही मानते हो ना? बड़े बड़े शहरों में ये आकाश भी बिकता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपके 60 बाई 60 का जो एरिया है, बस वो एरिया आपका फर्स्ट फ्लोर तक ही आपका है। सेकंड फ्लोर पे आपका अधिकार नहीं है, थर्ड फ्लोर पे आपका अधिकार नहीं है, टॉप फ्लोर पे आपका अधिकार नहीं है, वो किसी और की हो सकती है। वहां आकाश भी बिकता है। और जब हम बाउंड्री बना देते हैं तो उस बाउंड्री में जो आकाश रह जाता है उसे हम अपना कह लेते हैं, बाकी के आकाश को हम कह देते हैं भाई ये अपना नहीं है। ऐसा भी कर लेते हैं ना? जब हमने किसी की प्लॉटिंग कर ली और एक बाउंड्री बना ली तो उस बाउंड्री के अंदर जो आकाश है वो अपना है, तो आकाश की भी हमने बाउंड्री बना ली। बोलो बनाई कि नहीं? क्या वो बाउंड्री सही है? क्या वो आकाश में बाउंड्री बन गई? क्या वो आकाश में कोई लाइन खिंच गई? आकाश में कोई लाइन नहीं खिंची, ये हमने अपने मन से एक लाइन खींच ली। आकाश में लाइन खींचना कभी पॉसिबल नहीं है। आकाश अब अनंत है, विशाल है, और उसकी कोई भी सीमा रेखा नहीं बन सकती, उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं बन सकती। जिसकी बाउंड्री बन गई फिर वो विशाल नहीं रह जाता, वो सीमित हो गया। जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी अवरोध नहीं है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी सीमांकन नहीं है, उसका नाम है विशाल। आप बोलते हैं आकाश बहुत विशाल है, हमारा हृदय बहुत विशाल है। हृदय भी विशाल होता है,
कल तो बताया था हृदय बहुत छोटा सा होता है, विशाल क्या होता है? हमारे भाव जो हैं, हमारे परिणाम जो हैं, वो विशाल हो सकते हैं। जिन परिणामों के माध्यम से हम पूरे आकाश को जान लें, आकाश में रहने वाले सभी जीव आदि अजीब द्रव्यों को भी हम पहचान लें और सब द्रव्यों के प्रति, सभी जीवादि तत्वों के प्रति हम अपने अंदर एक भाव ले आएं, सबके प्रति। ये सब जीव हमारे ही मित्र हैं, हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, ये सब जीव हमारे हित में हैं। ऐसा विचार करके जब हम अपने मन में एक भाव लाते हैं तो इसी को कहते हैं विशालता का भाव। हृदय विशाल हो जाएगा, भाव विशाल होगा तो हृदय भी विशाल हो जाएगा। हृदय, अगर हम एक वस्तु की ओर देखते हैं तो वस्तु अपने आप में संकुचित हो सकती है, लेकिन उसका भाव जो भीतर है वो बहुत विशाल हो सकता है। इसी तरीके से जब हम किसी भी द्रव्य की कल्पना करते हैं तो वो द्रव्य सीमित हो सकता है, लेकिन उसके भीतर का भाव अनगिनत होता है, विशाल होता है। आत्मा एक हो सकती है, लेकिन उसके भाव, उसके गुण, उसकी विशुद्धियां, वो सब अनगिनत होती हैं। इसलिए वस्तु सीमित हो सकती है, लेकिन वस्तु के भीतर का जो भाव है वो असीम होता है, वो विशाल होता है। भगवान सिद्ध, उनकी संख्या हो सकती है। एक सिद्ध की अगर हम परिकल्पना करें तो एक सिद्ध भी हमारे सामने रहे तो सिद्ध एक हमें दिख सकते हैं, लेकिन उनके भीतर का जो भाव होगा वो हमें कभी भी और छोर तक दिखाई नहीं देगा। जिसका और छोर दिख गया वो विशाल नहीं होता। तो संख्या में जब हम किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका और छोर दिख सकता है। ये एक हैं, ये दो हैं, ये चार हैं, ये 10 हैं, हमारे और छोर दिख रहा है। ये एक व्यक्ति है, 10 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं, इनकी संख्या दिख रही। लेकिन अगर भीतर भाव देखेंगे तो भाव का कोई भी और छोर नहीं होता। भाव हमेशा सीमातीत होता है। भाव की अनंतता के कारण से उसे विशाल कहा जाता है। और जब भावों में ही ज्ञान का भाव आ जाता है, भाव में ही सुख का भाव आ जाता है, तो वह ज्ञान भी विशाल हो जाता है और सुख भी विशाल हो जाता है। यहां हम सुख की बात कर रहे हैं। भगवान का सुख कैसा है? तो सुख बहुत विशाल है। जब विशाल कहें तो केवल 3 अक्षर ना दिखाई दें, उसे 3 लोक से भी हमें वो बड़ा दिखाई दे, तो उसका नाम विशाल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि लोक के अंदर भी आकाश है और लोक के परे भी आकाश है। आकाश को हम कभी भी घेर नहीं सकते। आकाश अपने आप में एक अखंड द्रव्य है। आकाश के कभी टुकड़े नहीं होते हैं। वो तो हमारी अपनी ज्ञान की एक क्षमता है, हमारे अपने व्यवहार का एक तरीका है जो हम समझ लेते हैं, भाई इतना एरिया हमारा है, बाकी के एरिया से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन क्या उतना भी एरिया हमारा हो जाता है? वो भी हमारा नहीं होता। आकाश कभी भी किसी का नहीं होता, क्योंकि जो विशाल होता है वो कभी किसी का नहीं हो सकता। जो अनंत के रूप में छा रहा है वो कभी सीमाओं में बंध नहीं सकता। और इसीलिए जब हम कहते हैं ये लोकाकाश है, ये अलोकाकाश है, तो ये भी हमारी बुद्धि से होने वाला विभाजन है। वस्तुतः आकाश का वो विभाजन नहीं होता। आकाश तो एक अखंड द्रव्य होता है। आकाश कैसा द्रव्य है? एक है कि अनेक है? आकाश कितना द्रव्य है? एक द्रव्य है। जीव तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आकाश एक है। एक होते हुए भी वो कैसा है? अगर उसके पार्ट हो जाएं, डिवाइडेशन हो जाएं, तो वो खंड कहलाए, और जिसका डिवाइडेशन ना हो सके तो वो अखंड द्रव्य है। आकाश एक अखंड है। और उस अखंड आकाश में भी जब हम ये कहते हैं ये लोकाकाश है, ये अलोकाकाश है, तो ये हमारी अपनी एक विभाजन करने की एक विवक्षा होती है। सर्वथा वह विभाजन योग्य नहीं है, वो हमारे अपनी एक विवक्षा के कारण से है। जैसे हमने बना लिया, बता दिया कि भाई जितने जगह में यह मंदिर बना हुआ है उतना मंदिर जो है ये जैन मंदिर है, ये भगवान का परिसर है। उसके अलावा
हम नहीं जानते। ये हमारी विवक्षा हो गई। जितनी जगह में हमने अपना कमरा ले लिया वो कमरा हमारा हो गया, ये हमारी विवक्षा हो गई। लेकिन आकाश कभी भी आपके कमरों से खंडित नहीं हो सकता। दीवारें उठाने से आकाश कभी भी टूट नहीं सकता, उसके कभी पार्ट नहीं हो सकते हैं। आकाश तो हमेशा एक रहता है, अखंड रहता है, और उस एक अखंड आकाश के कारण से ही उसकी विशालता बनी रहती है। ठीक इसी तरह से भगवान का सुख भी कैसा होता है? विशाल कहने का मतलब भगवान का सुख जिसका कोई और छोर नहीं है। भगवान का सुख कैसा? अनंत रूप में है, और जब वह अनंत रूप में है, उसका और छोर नहीं है, तो उसी के कारण से ये जो आगे वाला विशेषण है उससे कनेक्ट होता है। वृद्धि ह्रासव व्यपेतम। क्या कहा? बोल के देखो। वृद्धि ह्रासव व्यपेतम। वृद्धि और ह्रास से रहित है। जो विशाल होगा वह एक रूप में होगा, और जो एक रूप में होगा उसकी वृद्धि भी नहीं होगी, उसका ह्रास भी नहीं होगा। आकाश को आप बढ़ा सकते हो, खींच सकते हो, उसकी वृद्धि कर सकते हो? नहीं कर सकते। आकाश को आप छोटा बना सकते हो, उसको संकुचित कर सकते हो, उसके खंड करके उसे टुकड़ों टुकड़ों में बहुत बारीक कर सकते हो? नहीं कर सकते। आकाश भी कभी न वृद्धि को प्राप्त होता है और न ह्रास को प्राप्त होता है। आकाश जितना है उतना ही रहता है। इसी तरह से भगवान सिद्धों का सुख जैसा एक बार उपलब्ध हो जाता है वो वैसा ही बना रहता है, न बढ़ता है न कम होता है। अब आप समझो, सुख जो हो वो न बढ़े न घटे, एक समान बना रहे तो वो सुख है। और जिसमें घटना बढ़तापन दिखाई दे, जो कमती ज्यादा हो जाए, समझना वो सुख सुख नहीं है। कल भी आपसे बहुत कुछ कहा था, आप सुख नहीं प्राप्त कर रहे हो। कल पूरा का पूरा भाव क्या था? आप दुख की कमी कर रहे हो, दुख से बच रहे हो, बस इतना कर रहे हो, सुख प्राप्त नहीं कर रहे हो। क्योंकि सुख का अगर कोई भी लक्षण है तो क्या है? सुख तो एक समान रहता है, इक्वल रहेगा हमेशा। ना उसमें किसी भी तरीके से इंक्रीजमेंट होगा न डिक्रीजमेंट होगा, वो हमेशा एक समान रहने वाला होगा तो सुख होगा। लेकिन हमारे कोई भी सुख एक समान क्या कभी रहते हैं? अगर वो सुख एक समान नहीं रहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो दुख हैं, जो कभी कम हो जाते हैं या कभी बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो वो हमें थोड़ा दुख से लगने लग जाते हैं, और जब कम हो जाते हैं तो हमें थोड़ी राहत मिल जाती है। लेकिन सुख हमें प्राप्त शायद हो नहीं पाता। ये अपने आप में अपने को एक धारणा बना लेनी पड़ेगी। जो हम बोलते हैं जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, जीवन है वह छांव, कभी धूप कभी छांव, क्या बोलते हो आप लोग? सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वह गांव, कभी धूप कभी छांव। ऊपर वाला पासा फेंके। अब छेड़ो मत ज्यादा मुझे अभी अभी इतना ही ठीक है। सुख और दुख दोनों अगर हमारे सामने आते हैं तो ये भी हमने एक गलत कल्पना कर रखी है कि हमने सुख प्राप्त कर लिया या सुख हमारे सामने आ गया। अगर सुख तुम्हारे सामने आ गया तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत हो जाएंगी जो यहां लिखी हुई है। सुख किसको कहा गया? जिसमें कभी हानि वृद्धि ना हो, कमती ज्यादापन ना हो, उसका नाम है सुख। और अगर वह सुख घट बढ़ रहा है तो वो सुख नहीं है, वो दुख के कुछ कारण हैं जो घट रहे हैं, दुख के कुछ कारण हैं जो बढ़ रहे हैं।
वही एक चीज आपके सामने होते हुए कभी थोड़ी सी दुख के लिए हो जाती है, कभी थोड़ी सी सुख के लिए हो जाती है। मान लो आप गर्मी में सोते हैं, रात्रि में, अब तो आप सब लोग एसी में सोने लगे। एसी में भी तो थोड़ा सा वो होता है ना, रेगुलेटर। एसी में भी रेगुलेटर होता है कि नहीं होता? पहले पंखे चलते थे, पंखों में रेगुलेटर होता था। आपने मान लो उसको फुल कर दिया, सो गए आप, उसको 5 पे करके पूरा फुल करके सो गए। क्या हुआ? थोड़ी देर आप सो गए, आपको जो है कहीं ज्यादा एकदम से ठंडी लगने लग गई। अरे भाई ये तो बहुत तेज हो गया, ये हवा भी नुकसान कर रही है, ठंडी लगने लग गई। तो फिर क्या किया आपने? फिर उठे, फिर आपने उसको कम किया, 4 पे कर दिया, 3 पे कर दिया, मौसम देख करके कभी 2 पे कर दिया। ये क्या हो गया? आपने जिस सुख के लिए इच्छा की वो आपने समझा कि हमें 5 पर उस रेगुलेट करने से वो सुख मिल गया। वो सुख नहीं मिल गया, आपने थोड़ा सा दुख की कमी ज्यादा हो जाए इसलिए उसकी गति बढ़ा दी। और जब वही चीज फिर आपको दुख देने लगी तो फिर आपने उसकी कमी को फिर कर दिया, फिर उसको आपने 5 से 3 पे ला दिया, 5 से 2 पे ला दिया। आप क्या कर रहे हो? बोलो क्या कर रहे हो? आप सुख की प्राप्ति कर रहे हो या अपने दुख को मैनेज कर रहे हो? समझ नहीं पाते और इसी में रात हो जाती है, सुबह हो जाती है। एक बहुत अच्छी चीज अमेरिका के एक संविधान में लिखी हुई है जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि आदमी केवल सुख के पीछे दौड़ता है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। केवल सुख की एक दौड़ है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज नेवर लाइज इन ह्यूमन माइंड। माने हैप्पीनेस कभी भी उस मानव के मस्तिष्क में आती ही नहीं है। फिर क्या है? ओनली परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वो उस सुख के पीछे दौड़ता है, सुख उसमें कभी होता ही नहीं है। और हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कभी आपको मिल जाए। ये लिखा हुआ है अमेरिका के स्वतंत्रता पत्र के उद्घोषणा पत्र में, लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? लोग समझ रहे हैं कहां क्या होता है। हम सिर्फ एक दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ते हैं दौड़ते हैं, सिर्फ दौड़ते हैं, और जिंदगी भर दौड़ते हैं। लेकिन किसकी दौड़ में? सुख पाने की दौड़ में, सुख पाने की दौड़ में। और सुख कभी भी नहीं मिलता है। सुख कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो दौड़ से प्राप्त की जाए। और आदमी दौड़ते दौड़ते जिंदगी छोड़ देता है। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी। यही चलता रहता है। आदमी के लिए यह पता ही नहीं होता कि वो सुख कहां है। सुख अगर हमारी केवल इन मानसिक इच्छाओं में है तो मानसिक इच्छाएं सिर्फ इतना ही कर रही हैं, कभी हमारे दुख के लेवल को कम कर देती हैं, कभी हमारे दुख के लेवल को बढ़ा देती हैं। जब बढ़ जाता है तो वो हमें दुख दिखता है, और जब नॉर्मल हो जाता है तो हमें सुख दिखता है, लेकिन सुख तक हम पहुंचते नहीं हैं। जैसे आपके शरीर में ज्वर आता है तो आप कहते हो भाई टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ा तो कितना बढ़ गया? अगर मान लो आपका नॉर्मल टेम्परेचर 98 है, मान के चलते हैं, किसी का 97 भी नॉर्मल हो सकता है। अगर 98 आपका नॉर्मल टेम्परेचर है और वो 98.5 हो गया तो क्या हो गया? फीवर आ गया, ज्वर आ गया। जैसे ही वो कम हो गया तो क्या हो गया? भाई मैं स्वस्थ हो गया, सुखी हो गया। क्या वो टेम्परेचर नहीं है? 98 भी तो एक टेम्परेचर है। अभी आप स्वस्थ कहां हैं? आपने उस टेम्परेचर को सिर्फ मैनेज करना सीखा है। ज्यादा हो जाएगा तो दुख हो जाएगा, इसलिए उसको कम कर दो। पंखा ज्यादा तेज चल जाएगा, कूलर ज्यादा तेज चल जाएगा, एसी ज्यादा तेज चल जाएगा तो वह सुख भी दुख में बदल जाएगा, इसलिए उसको मैनेज करो। तो हम सिर्फ मैनेज करते हैं।
उस सुख की संपदा तक तो हम पहुंचते ही नहीं है जिस सुख की संपदा में ना कोई हानि होती है ना कोई वृद्धि होती है। आप कभी सोच करके देखो कि आपको कौन से सुख में कभी ऐसा लगा है कि ये सुख बिल्कुल एक समान बना हुआ है। एक मिनट भी कोई सुख एक समान बना रह जाता हो तो बता देना कभी। अगर थोड़ी सी भी सोचने की या कोई भी अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोई फीलिंग आपके अंदर होती हो कोई अवेयरनेस के साथ में, तो आप कर पाओगे, नहीं तो कभी आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। एक मिनट भी कोई भी सुख हमारे साथ एक से जैसा नहीं रहता। चाहे हम कितना ही अच्छा खा लें, चाहे कितना ही अच्छा पी लें, मन चाहा कितना ही अच्छा पहन लें, कितने ही अच्छे मन चाहे भोग कर लें, लेकिन एक मिनट भी हमारे लिए एक समानता किसी भी सुख में दिखाई नहीं देती, मिलती नहीं है। आप सोचो, अगर हमें एक मिनट भी एक समानता नहीं आ रही है किसी भी सुख में, वृद्धि और ह्रास से रहित हमारे अंदर कोई सुख का भाव नहीं आ रहा है, तो हम सिद्धों के सुख को कैसे समझ पाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास हो रहा है, जो कुछ भी हमारे अंदर घटित हो रहा है, उससे जस्ट अपोजिट है सिद्धों का सुख। हमारे सुख में कभी स्थिरता नहीं है और सिद्धों का सुख हमेशा स्थिर है। हमारे सुख में कभी भी वृद्धि हानि हो बिना रह नहीं सकती है, ये नियम है। क्षण भर में हम सुखी होते हैं, क्षण भर में हम दुखी होते हैं। बच्चे की तरह, बिल्कुल जैसे बच्चा आ रहा हो ना, कभी छोटा सा बच्चा हंसता खेलता आ रहा हो, माँ की गोद में बैठा है, पापा के पास में बैठा है, हंसता खेलता है, और एकदम से जो है उसको जैसे ही छोड़ दिया गया, थोड़ा सा वो आगे बढ़ा और वो बस कहीं नहीं पहुंच पाया और वहीं बैठ गया और रोने लग गया अपने आप। एकदम से रोया तो इतनी जोर से रोया कि माता पिता भी सोचने लग गए भाई क्या हो गया, एकदम से चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। और फिर जैसे ही उसको हाथ में ले लिया, गोदी में ले लिया, एकदम से फिर शांत हो गया। क्या हो गया ये? ऐसे ही होता है हम लोगों का, हम बिल्कुल बच्चों की तरह ही हैं। कोई भी सुख हो, कोई भी दुख हो, बस ऐसे ही होता है। थोड़ी ही देर में हम रोने लग जाते हैं, थोड़ी ही देर में हम खेलने लग जाते हैं। बच्चों की तरह ही हमारी जिंदगी निकलती चली जाती है। सांसों की चाबी से तेरा चलता दे खिलौना, बच्चों सा ये खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। क्या है ये सिर्फ बच्चों का खेल है और कुछ नहीं होता। जैसे बच्चे को कोई छोटी सी टॉफी पकड़ा दी जाती है, उसकी कोई फेवरेट चीज उसको दे दी जाती है, वो तुरंत हंस जाता है, तुरंत शांत हो जाता है, और जैसे ही उससे वो चीज छीन ली जाती है तुरंत रोने लग जाता है, अशांत हो जाता है। आप उससे ज्यादा क्या करते हो बताओ? बच्चा तो चलो फिर भी ठीक है, वो रोएगा तो भी उसके हार्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी, वो हंसेगा तो भी उसके हार्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी, और इसलिए वो स्वस्थ बना रहता है। वो उतना रो भी लेता है, उतना हंस भी लेता है, इसलिए वो खुश रहता है। तुम खुश क्यों नहीं रह पाते? ना तुम उतना अच्छे से रो पाते, ना तुम उतना अच्छे से हंस पाते। सोच के देखना कि जीवन में कितना टाइम हो गया हम अच्छे से हंसे भी हैं कभी कि नहीं, और कभी अच्छे से रोए भी हैं कभी कि नहीं। बच्चा अच्छे से रो भी लेगा, क्षण भर में रो लेगा और क्षण भर में हंसने लग जाएगा। ये उसकी स्वस्थता का सबसे बड़ा राज है। इसलिए बच्चे कम अस्वस्थ होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगेगा अस्वस्थता बढ़ने लगेगी। बड़े जितने ज्यादा अस्वस्थ होते हैं, बच्चे बहुत कम अस्वस्थ होते हैं। लेकिन बच्चे के अंदर का वह स्वास्थ्य उसके ही अपने भावों से चलना चाहिए, और जब बच्चा स्वस्थ होकर के इस तरह की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसकी कोई भी क्रिया होती है वो उसके स्वास्थ्य के लिए वरदान सिद्ध होती है। उसका हंसना भी स्वास्थ्यवर्धक है, उसका रोना भी स्वास्थ्यवर्धक है, और आपका हंसना भी दिखावटी है और रोना भी दूसरों के सिर का दर्द बन जाता है। सोचो हम कब से नहीं रोए। रोने का कभी मन भी करता है कि नहीं करता है? पूछो अपने मन से। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्यों रोया जाए? खुशी खुश है जीवन में, सुखी सुख है जीवन में। अगर आप अच्छे से रो नहीं पाए, रोए नहीं, तो भी आप भीतर से बीमार हो, ये मान के चलना। और अगर आप अच्छे से स्वस्थ हास्य जो होता है, अच्छे से अगर आप खुल करके बच्चे की तरह हंस भी नहीं पाए, तो भी आप मानसिक रूप से बीमार हो, ये मान के चलना।
जितना हंसना जरूरी है उतना रोना भी जरूरी है, बैलेंस तभी रहेगा। लोग कहते हैं हंसो हंसो हंसो, हंसना तो आज खूब सिखाया जा रहा है, लेकिन वो हंसना भी एक कैसा जबरदस्ती का हंसना हो जाता है। वो जो भीतर से उत्पन्न होने वाली खुशी होती है वो उस बच्चे की तरह होगी जिस बार आप बच्चे को हंसते हुए देखोगे। और अगर आपको कोई बच्चा हंसता हुआ नहीं दिख रहा है तो आपके लिए देखने की कोशिश करना है कि बच्चा कब हंसता है, कैसे हंसता दिखाई देता है। आप भी बच्चे थे लेकिन आप अब भूल गए कि हम पहले कैसे हंसते थे और कैसे रोते थे। किसी को याद आ जाए तो उसी को देख करके हंस लेना, कोई बचपन की फोटो दिख जाए तो उसी को देख करके हंस लेना, रो लेना। ये दोनों जरूरी हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक तरह से, एक स्थिरता से, यूनिफॉर्मिटी से कोई काम हो ही नहीं सकता है। हम जी नहीं सकते हैं, हमारी आदत ही ऐसी पड़ चुकी है, मन के संस्कार ही ऐसे पड़ चुके हैं। कोई भी चीज अगर बिल्कुल एक समान तरीके की हो तो हमें अच्छा लगना बंद हो जाता है। सुन पा रहे हो? हमारे सामने जो चीजें हैं वो बदल बदल के आनी चाहिए महाराज, ये हमारी आदत में है। और भगवान का जो सामने चीजें हैं, भगवान की जो फीलिंग है, उनके जो अपने सुख के अनुभव हैं, वो सब कैसे हैं? बोलो, एक समान है, वृद्धि और ह्रास से रहित हैं। फिर भला क्यों चाहोगे हम सिद्ध बने? क्यों चाहोगे हमें सिद्धों का सुख प्राप्त हो? क्योंकि हमारी मानसिकता क्या कहती है? कुछ महाराज चेंज तो होना। एक समान चीजों में तो महाराज बोर हो जाएंगे। क्या भगवान बोर नहीं होते हैं? एक जैसे सुख में अनंत काल तक ऐसे ही एक समान भाव में, एक जैसी फीलिंग में। इसीलिए आपको आज तक कभी सिद्धों के सुख का विश्वास नहीं हुआ। जय बोल लोगे, नमो सिद्धाणम पढ़ लोगे, सिद्ध चक्र के बड़े बड़े पाठ हो जाएंगे, लेकिन उन पाठों से भीतर कोई पाठ सीखने को मिलता हो, हमें तो नहीं लगता। सिद्धों के सुख के ऊपर विश्वास करना एक बहुत बड़ी चीज है। और आचार्य कुंद देव कहते हैं प्रवचन सार जी जैसे महान ग्रंथराज में कि जो सिद्धों के सुख के ऊपर विश्वास कर लेता है वही भव्य जीव है, और जो सिद्धों के सुख पर विश्वास नहीं करता है वो अभव्य जीव है। उन्होंने एक पहचान बताई भव्य और अभव्य की। सुन रहे हो कि नहीं? कभी आप लोग पूछने लग जाते हो महाराज हम भव्य हैं कि नहीं, अभव्य हैं कि नहीं। ये पहचान है। सिद्धों के सुख पर विश्वास करो, ऐसा ही विश्वास करो, अपने मनचाहा विश्वास नहीं। बहुत अच्छा होता है, बहुत आनंद आता है, ये नहीं। वो कैसा होता है? उसमें कोई भी न वृद्धि होती है, न कोई भी, न कभी वो बढ़ता है, न कभी वो जैसा है वैसा ही रहता है, एक समान रहता है, विशाल होता है। ये हमें सिद्धों के सुख का विश्वास जब आएगा तब हमारे अंदर का भव्यत्व भाव, भव्यत्व गुण विकसित होगा। ये भव्यत्व की पहचान बताइए। हमें अपने सुखों को भी दुख मान लेना पड़ेगा अगर हम भगवान के सिद्धों को, सुखों को सुख समझने लग गए तो। सुख नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है। जैसे वो लिखा हुआ है अमेरिका के संविधान में, हैप्पीनेस इज नॉट ए थिंग। कोई चीज ही नहीं है हैप्पीनेस नाम की। वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि वो केवल आपकी एक दौड़ है जिसे आप सुख कह रहे हो, और उस सुख की दौड़ में आपको कभी सुख मिलेगा ही नहीं, मिला ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।
परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश समाधिस्थ आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर